मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। इस वीडियो के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी की सेशन 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रीजनल ज्योग्राफी नॉर्थ अमेरिका, प्रादेशिक भूगोल उत्तरी अमेरिका, ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक हमने जो सेशन 3 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंतर्गत हमने क्या सीखा है? तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है? ड्रॉ मैप ड्रॉ करना सीखा है। हमने उत्तरी अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है, उसका एक मैप ड्रॉ करना सीख चुके हैं। उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटी, जो कुछ प्रमुख शहर हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके आपके सेशन 3 के अंतर्गत कैपिटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कुछ राजधानी और करेंसी मुद्रा, इनके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है हमने। और माउंटेन एंड पीक्स एंड प्लेटू, पर्वत, चोटी और पठार, ये भी हम आपके सेशन 3 के अंतर्गत ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और कैसे, कहाँ पर इसकी सबसे हाईएस्ट जो पीक कौन सी है, प्लेटू कहाँ बनेंगे, अंतर पर्वतीय पठार, सब कुछ हमने डिस्कस किया है आपके सेशन 3 के अंतर्गत। अब क्या बचा है डिस्कस करने के लिए? अब प्लेन बचा हुआ है और रिवर बचा हुआ है। इसमें टेम्परेचर जोन डिस्कस नहीं किया है, और रेनफॉल और प्लांट, ये कुछ पोर्शन है, ये आपका बचा हुआ है किसमें? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो ज्योग्राफी में एक फॉर्मूला देने वाला हूं। यहाँ पर इस फॉर्मूले से क्या होगा? आपको याद करने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। काफी कुछ फैक्ट हैं, वो आपको दिमाग में बिल्कुल एक इमेज की तरह उभर जाएंगे। आप कैसे भी क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे घुमा के पूछा जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स करके पूछा जाए, आप उसका जरूर जवाब दे पाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो फॉर्मूले डिस्कस करना है, इस फॉर्मूले को समझना है कि वास्तव में फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले को हम ज्योग्राफी में कैसे फिट करें, ये फॉर्मूले को समझना है आपको सबसे पहले। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसे डिस्कस कर लेंगे, और बीच में आपका 5 मिनट लेंगे इसका रिवीजन के लिए कि अभी तक आपने क्या सीखा है, और कुछ इस टाइप से हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी शेयर और लाइक कीजिए। जो भी जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और सभी से बोलें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर और लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और एक बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा हमारा एक्साइटमेंट हमारा क्या होगा, प्लस उसका जो कर्व है वो ऊपर जाएगा, हमें अच्छा लगेगा, और अधिक से अधिक क्वालिटी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यही हमारा सबसे निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज मेरा सबसे पहले, आपको कहीं भी भटकना नहीं है, सबसे जो बेसिक है हमारा फॉर्मूला देने वाला हूँ यहाँ पर, जो एक सूत्र है का काम करेगा। जैसे मैथ में जो काम करता है, इसी टाइप से यहाँ पर काम करने वाला है। बिल्कुल ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी का एक साइंस है, बिल्कुल साइंस की तरह समझना है। इसे रटने वाली सब्जेक्ट नहीं बनाना है हमको। रटने वाले सब्जेक्ट जो एक सिस्टम रहा है, उस सिस्टम से बाहर निकल करके हमें कुछ करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आपसे बोलता हूँ अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक जो लॉजिक देने वाला हूँ, जो फॉर्मूला देने वाला, उस फॉर्मूले को आप समझने के एफर्ट करें। तो चलिए सबसे पहले,
चलिए ये वाली थीम ले लेते हैं, यही सही लगेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या इसका क्लियरिटी सही आ रही है। चलिए दूसरी ट्राई कर लेते हैं, दूसरा ये लेते हैं तो चलिए ये ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या फॉर्मूला देने वाला हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर बनाने वाला हूँ। चलिए ये ले लिया मैंने यहाँ पर। देखिए इसको मैंने ड्रॉ किया है। ये मैंने क्या बनाया, एक पृथ्वी बनाया मैंने, अर्थ। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं और क्या क्या कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे बीच में एक लाइन खींचा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका। चलिए मैंने ये कर लिया। तो बीच में एक लाइन खींचा यहाँ पर, एक मध्य से होकर के। इसको मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था। इसे बोलेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा। ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 0 डिग्री बताया था और मैंने ये भी बोला था आपसे, तो मैंने क्या, देखिए तो अब यहाँ पर लाइन में क्या थी, यहाँ पे मैंने बोला था ये जैसे आपको मैं क्या याद करना है, ये वाली लाइन, इसे 30 डिग्री, इसे भी मान लिया मैंने ये 30 डिग्री है। और यहाँ पर मैंने मान लिया ये 60 डिग्री मान लिया, और ऐसे यहाँ पर 60 डिग्री मान लिया। और ये आपका ये हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, क्या यहाँ पर होता है क्लियर। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या बनाया था, और भी मैंने ये इस टाइप से डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या एक सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। तो इससे गर्मी, इससे सूर्य की किरणें जाएंगी तो इस टाइप से गई। यहाँ पर थोड़ी तिरछी हो जाएंगी और यहाँ पर और तिरछी हो जाएंगी, और यहाँ पर ध्रुव यहाँ पर इस टाइप से निकलेंगे। ये मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट में, और ये भी डिस्कस किया था मैंने। तो इसे बोल सकते हैं, ऊपर वाला पोर्शन क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध बोला था, और यहाँ से लेके नीचे वाला पोर्शन को मैंने बोला था दक्षिणी गोलार्ध बोला था। दक्षिणी गोलार्ध।
ये बोला था। तो देखिए मैं फॉर्मूला क्या देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि जब सूर्य की किरणें आती हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ तक कम दूरी तय करती है, इसलिए ये वाला एरिया ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये वाला एरिया ज्यादा गर्म हो जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा, चलिए इसे दिखा देता हूँ। और ये वाला एरिया है, ये थोड़ा कम गर्म होगा, ये वाला। ये वाला और 60 से ऊपर वाले को मैं इससे दिखा देता हूँ और ये हो जाएगा हमारे पास इस टाइप से। अब देखिए फॉर्मूला क्या देने वाला हूं यहां पर। तो मैंने क्या लिखा, ये इस वाले पार्ट को देखिए, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ, मैं यहां पर लिख देता हूं। इसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उष्ण कटिबंध या इसे बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, या इसे इंग्लिश में बोलेंगे यहां पर सब ट्रॉपिकल जोन। इसको बोलेंगे ध्रुवीय जोन। ध्रुवीय कटिबंध, पोलर जोन। पोलर जोन बोलेंगे। ऐसे ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंध बोलेंगे इसे, या ट्रॉपिकल जोन, यहां से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन। ऐसे शीतोष्ण ऊपर वाला, तो ये भी, ये दोनों कैसे रहेंगे, जैसे मैं नंबर डाला यहाँ पर, चलो 1 नंबर, तो ये भी 1 नंबर रहेगा। इसे भी शीतोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। इसको मैं दिया 2 नंबर, तो ये भी 2 नंबर रहेगा। नहीं पता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, 0 से लेकर 30 तक बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी यहाँ पर। 0 से लेकर 30 तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और 30 से लेकर 60 तक इसके कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो 30 से 60 के बीच में गर्मी पड़ेगी शीतोष्ण। जब 45 डिग्री तक गर्मी रहेगी, बाकी आधे जो जोन में गर्मी भी रहेगी और कहीं पर सर्दी भी रहेगी। और इस वाले में इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। इसे शीत कटिबंध भी बोल सकते हैं, इसे चलो शीत कटिबंध लिख दो यहाँ पर, शीत कटिबंध। इसे बोलेंगे शीत कटिबंध। यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ गर्मी पड़ेगी नहीं। 60 से ऊपर वाले जोन पर, 60 से 90 जो हमारे ध्रुवीय हैं, ध्रुवों पर गर्मी पड़ती नहीं है, वहां पर ठंडा रहेगा। तो ये हमारे जो अर्थ प्लानिट है, जो अर्थ ग्रह है, उस पर हमारा एक जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, इस टाइप से विभाजित है। तो ये चीज मैंने डिस्कस किया। अब देखिए मैं थोड़ा सा, अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहां से 0 से लेकर 30 मैं इधर लिख देता हूं। जीरो से लेकर 30, इसे क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध या से ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। और यहां पर 30 से लेकर के 60 डिग्री तक क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। शीतोष्ण, इसका मतलब क्या हो गया, शीत प्लस उष्ण। इसमें ठंडा भी रहेगा, गर्म भी रहेगा। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म होता है यहाँ पर।
गर्म, तो ये ठंडा भी रहेगा गर्म भी रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन। और 60 से 90 इसे बोलेंगे शीत कटिबंध। तो ये रहेगा पोलर जोन। तो हमारे पास जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम जो अपने ग्रह को, अपनी पृथ्वी को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं पहली बार। अब ये एक बेसिक फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसी से मैं कुछ इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल समझना है आपको, कहीं भी जाना नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आगे क्लियर करने वाला हूं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे आगे बढ़ा दिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा आपका साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वर्षा। वर्षा के बारे में क्लियर डिस्कस करने वाला हूं। वर्षा क्या है हमारे पास, वर्षा रेनफॉल। अब इसको समझना है कि रेनफॉल क्या है, वर्षा कैसे होती है, इसका पूरा प्रोसीजर जब हम वर्षा एक चैप्टर कराएंगे, इसमें आपके ओस, ओसांक, आपके तुषार, पाला, वहां पर वर्षा को आएगा। लेकिन जहां पर मैं कुछ आपके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी जो आ रही होगी, उस क्यूरियोसिटी को मैं पॉजिटिव वे में मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, जिससे आपके अंदर से ये निकल जाए कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट रटने वाली नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग वाली सब्जेक्ट है। ये लाने का यहाँ पर एफर्ट कर रहा हूँ। तो वही कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने वर्षा लिखा कि वर्षा क्या है। तो सिंपली आप जानते हैं वर्षा बारिश होती है, उसी को वर्षा बोलते हैं, रेनफॉल। इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो सबसे पहली वर्षा है हमारे पास संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। दूसरी नंबर पर्वतीय वर्षा। नंबर 3 इस पर आ जाएगी चक्रवाती वर्षा। या वाताग्र, वाताग्रीय वर्षा। इसको बोलेंगे कन्वेक्शनल। रेनफॉल। और ये हो जाएगा हमारे पास ओर्नोफॉल। इसे माउंटेन बोल सकते हैं। इसे बोलते ऑर्नोनिकल, या इसे माउंटेन रेनफॉल। ऑर्नोग्राफिकल, ऑर्नोग्राफिक। और वाताग्रीय चक्रवाती बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोनिक, इसी बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल इस टाइप से ही बोलते हैं। तो सबसे पहले जो वर्षा क्या है, वर्षा को समझने का एफर्ट डालेंगे। संवहनीय वर्षा होती है, कैसे होती है।
और पर्वतीय वर्षा कैसे होती है और चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा कैसे होती है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे संवहनी वर्षा, उसके बाद पर्वतीय वर्षा, उसके बाद चक्रवाती वर्षा या वाताग्रीय वर्षा। तो देखिए तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा कैसे होती है, संवहनी वर्षा ये बारिश देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये बनाया, ये हमारे पास कोई महासागर है, ये महासागर है और ये हमारे पास स्थल हो गया। तो इसके अंदर आप चाहो तो इस टाइप से ये वाला, ये आपने जल भर दिया इसके अंदर, ये जल है, ये जल भर दिया और इसको डिनोट किया मैंने स्थल, ये स्थल है। तो देखिए संवहनी वर्षा क्या होती है, यहां पर आपके सूर्य महाराज सूर्य देवता है, चलो मैंने यहाँ पर सूर्य देवता जहाँ मान लेता हूँ, ये हमारे सूर्य देवता है, यहां से निकला आपका गर्मी निकली, उष्मा किरणें है, इस टाइप से निकल के पूरे से सरफेस पर इस टाइप से। तो अब मेरे यहाँ पर समझिए संवहनी वर्षा क्या है कि यहाँ से सूर्य से निकलने वाली उष्मा है, सूर्य से आने वाले प्रकाश ने इस जल को इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म जब यहाँ से प्रकाश निकला तो इस प्रकाश में क्या हो गया, ये जल इतना गर्म हो गया, इसको वाष्पीकरण होने लगा, वाष्पीकरण। तो इस टाइप से मैंने मान लिया ये इस टाइप से क्या होता है, इसका वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो गया और ऊपर जाकर क्या बन गया, ये सब इकट्ठा हो गया, क्लाउड बन गया, बादल। ये क्या था, वाष्पीकरण। सूर्य के प्रकाश की जो किरणें थी उसके अंदर इतनी गर्मी थी, उसने क्या किया, एक महासागर के जल को इतना गर्म कर दिया और गर्म करने पर क्या हो गया, उसका वाष्पीकरण हो गया, वेपराइजेशन हो गया और वेपराइजेशन से क्या हो गया, एक क्लाउड बन गए, क्लाउड, बादल बन गए, बादल बन गए। अब इसी इतनी जहाँ पर सूर्य से आने वाली जो किरणें थी, प्रकाश था, उसके अंदर इतनी गर्मी थी कि जो जहाँ पर वाष्प हो रहा था वो एक वाष्प होने की दर थी, वो तीव्र थी, वाष्प होने की दर क्या थी, तीव्र थी, जिससे जल वाष्प ऊपर उठता गया और जल वाष्प में क्या किया, बादल बना लिया और बादल इतना सघन हो गया कि उस बादल ने क्या किया, यहीं पर बारिश कर दी, ये बारिश कर दी। तो संवहनी बारिश क्या हो गया कि संवहनी बारिश, जो संवहनी वर्षा होती है वो इस प्रकार की वर्षा कहते हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब किसी महासागर के जल को गर्म कर देता है तो जो जल गर्म होकर के एक वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है, तो वही जल वाष्प ऊपर जाकर के एक बादल का रूप लेता है और वो बादल, यही प्रक्रिया चलती रहती है, उस बादल में इतने जो जल वाष्प की जो मात्रा है वो इतनी बढ़ जाती है, उस बादल को वहीं पर बरसना पड़ता है। इस प्रकार की बारिश को संवहनीय बारिश बोलते हैं। ये जो बारिश होती है आपकी 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री में तो बहुत तीव्र होती है, वैसे 45 डिग्री तक भी होती है, लेकिन इसमें अगर मान सकते हैं यहाँ पर तीव्र तो यहाँ पर थोड़ी कम होती है, 0 से 30 में लेकर दबा की होती है, जबरदस्त होती है, ये होती है। तो ये तो आपकी फर्स्ट टाइप की बारिश हो गई, संवहनी बारिश। ये चीज क्लियर हो गई कि सूर्य से आने वाला प्रकाश
क्या करता है, जब एक जलाशय की जल को गर्म कर देता है और वो जल गर्म होकर के बाष्पीकरण होने लगता है उसका, तो जब वो जल वाष्प ऊपर जा करके एक बादल का रूप ले लेता है और बादल के अंदर इतने उस जल की जो घनत्व तो इतना बढ़ जाता है कि वो बादल को वहीं पर बरसना होता है। इस प्रकार की बारिश को संवहनीय बारिश कहते हैं, संवहनीय वर्षा बोलते हैं। अब देखिए फिर दूसरी बारिश यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये फर्स्ट टाइप की बारिश हो गई। दूसरी क्या थी, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय पर्वतीय बारिश ये क्या होती है, यहाँ पर आप कोई सूर्य महादेव, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, ये जलाशय है हमारे पास और ये स्थल भूमि है और यहाँ से जाकर के मैं देखा ये कोई ये पर्वत है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या है, जल भरा पड़ा है, इसके अंदर जल है, ये जल हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ से क्या आ रहा है, सूर्य की किरणें आ रही है। इसी यहाँ पर ये सूर्य ले लिया, ये सूर्य हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है। तो यहाँ पर जल गर्म हो गया, जल गर्म होने के बाद इसका क्या हुआ, बाष्पीकरण हो गया। बाष्पीकरण हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, एक क्लाउड बन गया। क्लाउड, इसके अंदर क्या है, जल है, इसके अंदर ये क्लाउड बन गया। और जो ये बन गया, तो देखिए जब ये बादल क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक पर्वत मिला और पर्वत से टकरा गए। ये बादल क्या है, पर्वत से टकरा गए। पर्वत से टकराने के बाद ये बादल क्या है, यहाँ यहीं पर क्या है, बारिश कर देते हैं। जो बादल पर्वत से टकरा करके क्या करते हैं, वहीं पर बारिश कर देते हैं। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, पर्वतीय बारिश बोलते हैं। चलिए इसे दोबारा नक्शे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सूर्य बनाया, ये बनाया, और ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ये इस टाइप से एक जलाशय था और ये लेकर के ये पर्वत था हमारे पास, ये पर्वत था और मैंने इसके अंदर जल भर दिया। और ये क्या हमारे पास स्थल भूमि है, स्थल भूमि है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर एक सिद्धांत देने वाला हूँ। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी हमारे पास, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, इसने क्या किया, इसे गर्म किया। तो ये गर्म करने के बाद यहाँ पर जल वाष्प बन के ऊपर उठा, ये ऊपर उठा इस टाइप से, ये ऊपर उठा हमारे पास। तो यहाँ पर ऊपर उठा, एक क्लाउड हो गया हमारे पास। ये क्या करेगा, जल वाष्प ऊपर जाकर के एक बादल का रूप ले लेगा, बादल का रूप ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जल है और ये स्थल भूमि है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश है, जहां पर सिद्धांत है, ये जलाशय हमारे पास और ये स्थल भूमि है। तो स्थल भूमि हमेशा किसी दूसरे के तुलना में सबसे पहले गर्म होती है और सबसे पहले ठंडी होती है। देखिए ये जो बादल ऊपर उठा, यहाँ पर भी गर्मी आई, यहाँ पर प्रकाश किरणें आई हमारे पास, यहाँ प्रकाश किरणें आई, तो ये गर्म होकर ऊपर उठा, ये चीज गर्म होकर ऊपर उठा हमारे पास। और ये वाला जो है, ये वाली हवा ठंडी हवा है हमारे पास, ये क्या करेंगे, इस यहाँ से जो हवा आती है वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो ये वाली जो ठंडी हवा है, ये क्या करेंगे, इस रिक्त स्थान को बढ़ने की कोशिश करेंगे।
इस टाइप से भरने की कोशिश करेंगे, इस टाइप से जाते आ रहे हैं। अब देखिए ये ठंडी हवा थी हमारे पास, ठंडी हवा थी, तो जैसे यहाँ से ऊपर जाती आएंगी और इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक जल की बूंदें बन जाएंगी। तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक क्लाउड बन जाएगा। और क्लाउड क्या है, इस तरह जा नहीं सकता, क्यों, पर्वत से टकरा के पर्वत की दूसरी तरफ जा नहीं सकता, इसलिए इसे टकरा करके यहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश करेगा, झिमझिम पानी बरसाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके से बोल सकते हैं इसे, कि जब हमारे किसी जलाशय से जल वाष्प होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है और रास्ते में कोई उसकी रुकावट आ जाए, तो वो अपने जल को वहीं पर सौंप देता है। एक एग्जाम्पल तौर पर ये क्या है, हमारे पास खजाना है। भाई खजाना जहाँ से लुटेरे क्या करें, लूट कर ले जा रहे हैं। भाई ये क्या लुटेरे जो हवाएं, कुछ बादल बनेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं कुछ बादल ही बनेंगे यहाँ पर, कुछ जो हवा भी क्या करेंगे अपने साथ में जल को ले जाएंगी। तो ये भी लुटेरे हैं, कुछ हवाएं भी लुटेरी हैं, जो क्या करेंगे यहाँ से जल रूपी धन को लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, कानून के हाथ लंबे होते हैं, उन्होंने इन लुटेरों से क्या किया, उस जल रूपी धन को निकलवा लिया। तो जो निकलवा लिया, इस टाइप की इस बारिश को क्या बोलेंगे हम, पर्वतीय वर्षा बोलेंगे। ये चीज हो गया। नंबर तीन क्या रहेगा हमारे पास, देखिए, तो नंबर 3 हमारे पास वाताग्रीय वर्षा। वाताग्रीय वर्षा क्या होती है, ये जैसे यहाँ पर जब कोई विभिन्न घनत्व वाली ये डेंसिटी, इसका घनत्व मान लिया ज्यादा है, इसका घनत्व कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, घनत्व ज्यादा किसका रहेगा, डेंसिटी किसकी अधिक रहेगी। भाई जो गर्म ज्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, हल्की होगी। ये गर्म है हमारे पास, ये ठंडी है। जब कोई दो बायोमास इनका जो डेंसिटी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। दो बायोमास जिनका जो डेंसिटी बिल्कुल डिफरेंट हो, आपस में टकराते हैं। वाताग्र मतलब क्या है, फ्रंट भाग यहाँ से टकराते हैं, जो जिसकी डेंसिटी अधिक है, तो उसका नेचर क्या रहेगा, वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा। और जिसका घनत्व कम है, तो वो इससे टकरा करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर उठने का। और जैसे ही ऊपर उठेगा, तो ये चीज आपको पता है, जब कोई ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये जब वायु राशि ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पर ये क्लाउड बन जाएगा, बादल बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ये इस तरीके की बारिश आपको 45 डिग्री से लेकर के आपको 60 या 60 से आगे हो सकता है, समथिंग यहाँ पर होती है। और अभी जो बताया थी मैंने पर्वतीय का अगर हम बात करें, तो ये आपको मिलेगी 30 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में मिलती है, 45 डिग्री के बीच में मिलती है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे कुछ लिंक करने वाला हूँ कि जैसे मैंने पहली बारिश लिखी थी, यहाँ पर पहली बारिश क्या आती है हमारे पास, संवहनीय बारिश, नंबर 2 पर्वतीय, नंबर 3 वाताग्रीय। तो देखिए हमेशा बारिश दो के जोड़े से होती है। जैसे ये फर्स्ट जोड़ा, तो ये हम बोल सकते हैं 0 से लेकर 30 ये हो जाएगी। और फिर दूसरे नंबर पर ये जोड़ा, और ये आपकी 30 से लेकर 60 के बीच में ये हो जाएगी, 30 से 60 में। और 0 से 30 के बीच में बात करें तो दोनों टाइप से बारिश हो सकती है, संवहनीय बारिश भी हो सकती है और पर्वतीय बारिश भी हो सकती है। और 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में बात करें तो पर्वतीय बारिश भी हो सकती है, वाताग्रीय
दोनों टाइप से बारिश हो सकती है। ये आपका नंबर 2 फॉर्मूला हो गया। बस एक फॉर्मूला और मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए नंबर 3, तीसरे नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर का, यहाँ पर बारिश, वर्षा क्या है हमारे पास, वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक है। फर्स्ट टाइप, यहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक है। थर्ड टाइप, यहाँ पर बारिश क्या है हमारे पास, इसी मान सकते हैं आप, मान लो 100 से 150, और यहाँ पर टाइप ले सकते हैं आप, ले लो 70 से लेके 100। यहाँ पर टाइप ले सकते हैं आप 40 से 70। ये टाइप देखिए कि जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है पूरे साल में, एवरेज बारिश, तो वहां पर पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, पेड़ कैसा रहेगा, विशाल रहेगा। इसका जो तना कैसा रहेगा, तना मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत। और क्या रहेगा, लंबा भी रहेगा, लंबा रहेगा। और ये बोल सकते हैं सदाबहार बन जाएंगे, यहाँ पर सदाबहार, जबरदस्त वनस्पति रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, बारिश, तो इसमें पेड़ भी लगेंगे, लेकिन पेड़ का आकार कम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मजबूती भी कम रहेगी। जैसे इसे मान लिया, ऐसे दे दिया, इसी डबल स्टार दे रहे हैं, तो ये सिंगल स्टार रहेगा सभी में, विशाल नहीं रहेगा, यहाँ पर ये ऐसे स्टार रहेगा। इसके कंपैरिजन में ये कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर बारिश आपके 100 से 50 के अंदर रहता है, तो यहाँ पर ये इसे बोल सकते हैं अर्ध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन। और इसमें बोल सकते हैं पर्णपाती। इसमें देखिए, इसमें पेड़ क्या रहेगा, मुलायम रहेगा। कैसे कैसे जो वनस्पति रहेगी, कैसी रहेगी वनस्पति, मुलायम रहेगी और छोटे आकार की रहेगी, छोटे आकार की रहेगी। यहाँ पर घास भी देखने को मिल जाएगी, हरी घास। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको घास मिलेगी, घास मिल जाएगी। यहाँ पर बेल टाइप मिल जाएंगी, बेल, और नीचे कम होने पर यहाँ पर कटीली झाड़ियां मिल जाएंगी, मरुस्थल मिल जाएंगे, कटीली झाड़ियां, मरुस्थल, नागफनी वगैरह सब यहाँ पर मिलेगा, नागफनी। अब देखिए, यहाँ पर मैं अब तीनों को एक दूसरे से लिंक करने वाला हूं, तीनों को। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश कहाँ पर होती है, कहाँ पर होगी भाई, 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में, ऊपर भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। ये बारिश बोलूं तो ये शायद मान लो 30 से 45 मान लो इस बीच में। और ये आप कहना चाहो तो चलो ये 45 से इसे 60 दे लो, और ऊपर 60 से ये आपका, फिर आपका 80 समथिंग, ये सब इस टाइप से ऐसा आएगा। देखिए, पीछे क्लियर हो गया कि 0 से 30 क्या आता है हमारे पास, 0 से 30 तो आप बोलेंगे सर विषुवतीय रेखा बताई थी आपने, विषुवतीय रेखा आपने विषुवतीय रेखा बताई थी, ट्रॉपिकल जोन।
ट्रॉपिकल जोन। ये क्या बताया मैंने, सब ट्रॉपिकल बताया था, सब ट्रॉपिकल जोन ये बताया था। तो देखिए अब मैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करने वाला हूं। अब देखिए अब दोबारा से मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पर। अब थोड़ा समझना है कि मैं तीनों फॉर्मूले को लिंक करने वाला हूँ, तीनों फॉर्मूले लिंक कर लेता हूँ। जैसे मैंने अब ये बनाया, ये बना दिया मैंने। तो मैंने इसे बताया था आपको, ये वाला लाइन है आपके पास 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री बताया था मैंने, और यहां से लेके यहां तक भी 30 डिग्री बताया था, और ये वाला पोर्शन मैंने बताया था 60 डिग्री। ऐसे ऊपर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। देखिए अब मैंने आपसे क्या बोला था कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है 0 से लेकर 30। मैंने यहाँ सूर्य बनाया था, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण सीधी पड़ती है, इसलिए इसको मैंने नाम भी बताया था। क्या नाम बताया था? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। तो यहां पर देखिए, यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, यहाँ जल का जल वाष्प होने, जो बाष्पोत्सर्जन होना है, जल वाष्प होना है यहाँ पर, तो जल वाष्प की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो बारिश होने वाली है वो क्या होगी, 250 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो यहाँ पर पेड़ पौधे किसने के लगेंगे, पेड़ यहाँ पर बड़े आकार के होंगे। अब ये बताया था, यहाँ पर जो पेड़ लगेंगे तो यहाँ पर पेड़ क्या होंगे आपके पास, बड़े आकार के पेड़ होंगे, यहाँ पर घने होंगे, यहाँ पर इस टाइप से घने होंगे, यहां भी होंगे इस टाइप से। ये वाला एरिया क्या रहेगा हमारे पास, काफी बड़े पेड़ होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये क्या था, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पर पेड़ होंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, छोटे पेड़ रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ आपको घास टाइप भी देखने को मिल जाएगी, घास देखने को मिल जाएगी।
तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ टाइप से हो सकते हैं, यहाँ पर छोटे मोटे घास के मैदान भी हो सकते हैं, इस टाइप से, ऐसे ऊपर रहेगा ऐसे नीचे रहेगा। तो आज के इससे में क्या हमें क्या मालूम चला, आज के में इससे मालूम चला कि यदि हमें सिर्फ कोई भी कॉन्टिनेंट है हमारे पास, उसका हमें केवल अक्षांश से मालूम चल जाए कि किस अक्षांश में आता है, तो बड़ी आसानी से उसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी वनस्पति रहेगी वो किस टाइप की रहेगी। तो देखिए मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको बताया था अब हम उत्तरी अमेरिका पा जाते हैं, उत्तरी अमेरिका पा जाते हैं। मैंने आपको बना ये उत्तरी अमेरिका बनाना सिखा दिया, तो यहाँ पर आप बनाएंगे। चलिए ये मैंने कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने ये खींचा 0 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से लेके आप इस टाइप से बनाएंगे, और ये सी बना, सी ऊपर जाएगा इस टाइप से, फिर इस टाइप से आएगा हमारे पास, ये इस टाइप से हो जाएगा, फिर एक पंछी का पंख बनेगा, इसके बाद इस टाइप से घुमाव लेते हुए इस टाइप से आ जाएंगे, ये बनाएगा। और इसका मैंने अच्छा से विस्तार बताया था, मैंने यहाँ से लेके ये ऊपर से लेके बताया था 30 डिग्री, और यहाँ पर ले लीजिए आप 60 डिग्री ले लीजिए और ऊपर आ जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था ये कहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है 10 से 80 डिग्री तक है। तो ये बोल सकते हैं ये लाइन यहाँ तक रहेगी 80 तक रहेगी, 80 डिग्री तक रहेगी, और ये आपका ये 0 से लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम बोल सकते हैं 0 से 30 ये वाला पोर्शन, उत्तरी अमेरिका में ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, यहाँ पर कैसा है, विषुवृत्तीय वर्षा रहेगी, यहाँ विषुवृत्तीय वन पाए जाएंगे। विषुवृत्तीय वन मतलब गर्म पेटी है, ये कैसी पेटी है, गर्म पेटी है हमारे पास, गर्म। और ये वाली 30 से 60 वाली ये वाली पेटी कैसी है हमारे पास, ये वाली पेटी, ये बोलेंगे आप गरम, गरम भी है प्लस शीत भी है, मतलब शीतोष्ण पेटी है। और ये वाली पेटी है शीत। तो देखिए यहां से सबसे पहले मैं क्या मालूम चल रहा है कि 0 से 30 यहाँ पे जो बारिश होने वाली है वो बारिश कैसी रहेगी, मैं आपको पहले बताया था 0 से 30 डिग्री में, 0 से 30 डिग्री में आपकी संवहनीय बारिश हो सकती है, संवहनीय बारिश, और दूसरे टाइप की पर्वतीय बारिश भी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन 30 से 60 के बीच में क्या रहेगी, पर्वतीय बारिश हो सकती है, पर्वतीय और वाताग्रीय, पर्वतीय और वाताग्रीय दोनों टाइप की बारिश हो सकती है इस वाले जोन में। इस वाले जोन में क्या रहेगी, संवहनीय और पर्वतीय रहेगी। और इसमें जो पानी वाली वनस्पति है वो क्या रहेगी, वनस्पति के पेड़ विशाल होंगे, बड़े होंगे, आकार के होंगे, घने होंगे। यहाँ पर साइज छोटा रहेगा, कुछ घास भी मिलते हैं आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ यहाँ पर घास मिलेगी, यहाँ पर घास मिलेगी, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ बेल मिल सकती हैं। तो इस टाइप से देखिए एक ये फॉर्मूला हो गया कि हमें सिर्फ कोई भी महाद्वीप है उसका केवल अच्छा से विस्तार जान लीजिए कि उसका जो विस्तार है वो कहाँ से आता है। तो अब देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है वो क्या है, गर्म भी है, शीतोष्ण भी है और शीत भी है। तीनों टाइप के टेम्परेचर से होकर गुजरता है उत्तरी अमेरिका। कुछ पोर्शन उसका गर्म भी है, कुछ उसका शीतोष्ण गर्म और ठंडा भी है, कुछ ठंड और शीत भी है, इस टाइप से। अब देखिए इसी जानकारी मिल गई। अगर हमें ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया कि कहाँ पर 0 से 30 के बीच में बारिश कैसे, कौन कौन सी बारिश हो सकती है, संवहनीय पर्वतीय बारिश हो सकती है,
30 से 60 के बीच में बारिश होने का जो टाइप है वो पर्वतीय भी हो सकता है और वातागिरी भी हो सकता है, और ऊपर टाइप के ये इस तरीके से, और इसके यहाँ पे तो बारिश होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला पोर्शन ज़्यादातर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। ये सब पोर्शन ज़्यादातर बर्फ से ढका रहता है। आगे देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाला था, मैं दोबारा से इसे बनाऊंगा। मैंने दोबारा से इसे बनाया, मैंने यहाँ पर लिखा सी के बाद ऊपर गया, फिर ये एक लैब में यूज होने वाला बर्तन, पंखी, ये पक्षी का पंख बनाया, फिर इसके बाद इस टाइप से ये आ गया, इसके बाद ये आपसे इस टाइप से ये इस टाइप से आ जाएगा। देखिए, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर क्या था, अलास्का था, अलास्का। यहाँ पर मैंने आपको ब्रुक्स बताया था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अलास्का, नीचे अलास्का बताया था, ऊपर आपका ब्रुक्स पर्वत बताया था मैंने, ब्रुक्स। यहाँ पर एक रेंज बताई थी मैंने आपको, यहाँ पर इस टाइप से, और यहाँ पर भी मैंने आपको एक रेंज बताई थी। आप थोड़ा याद कीजिए, यहाँ पर मैंने आपको माउंट मैकिनले बताया था, एक नंबर देता हूँ, यहाँ पर मैंने माउंट लोगन बताया था, यहाँ पर मैंने आपको माउंट बिटनी बताया था, बिटनी। तो यहाँ पर चोटी क्या जाएगा, और ये इसी क्या बोला था मैंने, CCR बोला था मैंने, तो C से कोस्टेड, मैंने ये बोला था CCR, C से क्या बताया था मैंने, कोस्टेड, कास्केड, और यहाँ पर रॉकीज। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा, रॉकीज कार्डिलेरा। रॉकीज कार्डिलेरा, और मैंने 1 माउंट मैकिनले से मैंने देनाली बोलते हैं, देनाली, और 2 पर बताया था मैंने माउंट लोगन। यहाँ पर मैंने माउंट बिटनी बताया था मैंने, माउंट बिटनी। और यहाँ पर भी मैंने एक नंबर 4 देता हूँ, इस पर मैंने बताया था, यहाँ पर बताया था मैंने माउंट एलिगनी बताया था मैंने, सॉरी माउंट मिचेल बताया था मैंने, यहाँ पर 4 नंबर माउंट मिचेल। इसकी हाइट बताई थी मैंने इस वाले की 6194 मीटर, इसकी हाइट बताई थी 6050 मीटर। और यहाँ पर मैंने CCR, यहाँ पर भी मैंने इस पर माउंट लोगन, तो इसका हो गया। और देखिए इसकी हाइट मैंने बताई थी 2037 मीटर, इस पर मैंने माउंट लोगन, इसकी बताई थी मैंने माउंट रेंडियर। चलिए इधर ही लिखता हूँ, इधर में काम पड़ेगा मुझे, इसे बैठा देता हूँ। तो इस सी पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पर बताया था मैंने, यहाँ पर माउंट रेंडियर, और यहाँ पर बताया था मैंने, सॉरी ये तो इसका हो गया, इस पे बताया था मैंने माउंट रेंडियर, यहाँ पर बताया था मैंने माउंट एल्बर्ट, और इसकी हाइट थी रेंडियर की आपकी 4392 मीटर। इसकी हाइट बताई थी मैंने 4399 मीटर, ये बताई थी मैंने। और यहाँ पर जब मैंने पठार की बात की थी, तो एक पठार मैंने, चलो पठार ले लेता हूँ, तो मैंने एक यूकोन का पठार बताया था यहाँ पर मैंने, यूकोन का पठार, एक पठार मैंने यहाँ पर बताया था,
एक पठार यहाँ पर, एक पठार यहाँ पर बताया था, एक पठार मैंने यहाँ नाम दिया था, एक पठार मैंने यहाँ नाम दिया था। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 को क्या नाम दिया था मैंने? यूकोन का पठार, यूकोन का पठार ये नाम दिया था। नंबर 2 पर क्या बताया था मैंने? माउंट कोलंबिया का पठार, ये कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। नंबर 3 पर कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। और 4 नंबर बताया था मैंने मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार बताया था। और 5 नंबर पर एलिगनी का पठार, एलिगनी का पठार बताया था। और मैंने 6 नंबर पर बताया था, आपको याद होगा, 6 नंबर पर लेब्राडोर का पठार, लेब्राडोर पठार। इतना मैं बेसिक नॉलेज दे चुका था। इसके बाद देखिए अब क्या बचा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास बचा है, तो देखिए चलिए यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपकी ऐसे होते हुए ये आपका इसमें हो जाएगी, एक आपका ये हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर निकलती है मिसूरी, ये आपकी मिसूरी, मिसिसिपी। और ये आपकी ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे। तो देखिए मिसिसिपी क्या है? मिसिसिपी एक नदी है। नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नदी जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। अब ध्यान देने वाली बात है, मिसिसिपी में आप ऐड कर दे मिसूरी को, मिसूरी नदी। मिसूरी क्या है? इसकी सहायक नदी है। ये सहायक नदी है, तो क्या बन जाएगी? पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी बन जाएगी। सबसे लंबी नदी बन जाएगी। मिसिसिपी एक जो नदी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। लेकिन जब उसके अंदर हम क्या करें, मिसूरी को ऐड कर दें, तो मिसूरी क्या है? एक आपकी मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो दोनों मिलकर के एक पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी बन जाएगी। ये नदी के बारे में। ग्रैंड रियो क्या है? एक मैक्सिको अंतर्राष्ट्रीय नदी बोल सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विभाजन काम करती है। यहाँ से मैक्सिको के बॉर्डर से होकर आती है ग्रैंड रियो। ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी में, दोनों मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ पर जो इसका डेल्टा बनता है वो डेल्टा इस टाइप से बनता है, ऐसे बनता है। मतलब यहाँ पर एक पंछी का पंजा ऐसा बनता है, पंछी का पंजा जैसा डेल्टा बनाती है। जो आपकी मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, तो वहां पर जो डेल्टा बनता है वो पंछी का पंजे की तरह का डेल्टा बनाती है। तो ये तो नदी के बारे में हो गए। अब यहाँ से देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ झील के बारे में। चलो झील उससे दिखा देता हूँ। झील तो यहाँ पर हो जाएगी ग्रेट, मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ 1 2 3 4
5 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से देखिए, तो 1 क्या है हमारे पास, 1। चलिए ये तो मैं आपको रिवाइज कर चुका हूँ, ये तो उठा देता हूँ यहाँ से, ये मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। तो मेरे एक 1 नंबर ग्रेट बियर जी, ग्रेट बियर 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ग्रेट स्लैब, ग्रेट स्लैब जी, और जहाँ पर आ जाएगी ला मार्टिन, ला मार्टिन जी, और 4 नंबर पर अथावास्का, अथावास्का जी, और 5 नंबर यहाँ पर रेंडियर जी, रेंडियर जी, और 6, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पर आ जाएगी आपकी वेनिपेग जी, वेनिपेग जी जी, ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपका इस टाइप से ये मैंने बनाया, ये। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये भी कुछ झील है आपके पास, इसे बोलेंगे एस, ये आपका एच हो जाएगा, एच ओ एम ई। तो एस से क्या बन जाएगा, एस, चलिए से देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके इसे यहाँ पर एस, एस से क्या आ जाएगा, सुपीरियर जी, सुपीरियर जी, एस। और यहाँ पर देखिए एम भी लिखा हुआ है, ये वाला एम है यहाँ पर, एम, और यहाँ पर एच ओ ई। तो ये ओरिटोनियो जी, ओरिटोनियो जी, इरी जी, ह्यूरन जी, मिसिसिपी जी, मिसिसिपी जी, मिसी जी, मिसी जी। तो ये आपके कितना हो गया, इसकी ट्रिक होती है याद करने की, होम्स, HOMES, होम्स, इसे याद कर सकते हैं। सुपीरियर झील क्या है, इसके इन झीलों 5 झील में सबसे बड़ी, ये पांचों क्या है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, और ये सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है पांचों के अंदर, सबसे बड़ी झील मीठे पानी झील है। और देखिए ओरिटोनियो और इरी झील के बीच में एक नियाग्रा जलप्रपात निकलता है, नियाग्रा जलप्रपात निकलता है। ओरिटोनियो और इरी झील के बीच में क्या निकलता है, यहाँ से ओरिटोनियो और इरी झील, यहाँ से क्या है, एक नियाग्रा जलप्रपात है, यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात। और आपको बता दें ओरिटोनियो से ऊपर यहाँ से होकर के इस टाइप से एक सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी को उत्तरी अमेरिका का क्या बोलते हैं, एक आर्थिक जीवन रेखा बोला जाता है, क्योंकि इसे काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा व्यापार होता है। तो ये बहुत ही आर्थिक जीवन रेखा वाली नदी है, इस पर उत्तरी अमेरिका का काफ़ी जो जीवन इस पर निर्भर है। और इसके अलावा देखिए, इससे ऊपर ही यहाँ पर मैंने कनाडा की राजधानी ओटावा बताई थी आपको, ओटावा। तो इसके बाद जो पोर्शन बचा आपके पास, ये पोर्शन बचा, तो ये क्या बचेगा, इसे बोलेंगे प्रेरी घास का मैदान। ये सब जो मैदान बचेगा, ये सब क्या मैदान है बाकी के, इसे क्या बोलेगा, प्रेरी घास का मैदान बोला जाएगा। यहाँ घास अधिक होती है इसलिए इसे प्रेरी घास का मैदान के नाम से जाने जाते हैं, हम बोलते हैं इसे। इसके अलावा अब क्या बचा हमारे पास, देखिए
ये हो गया हमारे पास। और मैंने कुछ और भी बताया था आपको, तो ये आपकी नदी हो गई। मैं नदी के बारे में डिस्कस करने का था, नदी बता दिया मैंने, प्लेन्स बता दिया कि यहाँ पर प्रेरी घास का मैदान है, और प्रपात है हमारे पास, एक नियाग्रा जलप्रपात है, ओरिएंटल और इरी झील से निकलता है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। कहाँ पर? सेंट लॉरेंस नदी पर है, निकलता है यहाँ से है। ये हो गया। और हमारे पास रियो ग्रांडे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी काम करती है, जो कि मैक्सिको खाड़ी में इसका मुहाना है। और जो मिसिसिपी नदी निकली है, वो क्या है, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। लेकिन जब इसमें मिसूरी इसकी सहायक नदी मिल जाती है, तो ये पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी बन जाती है। और इसका जो मुहाने पर क्या होता है, एक पंछी के पंजे के आकार का, डेल्टा आकार का बना, मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका की काफ़ी बेसिक नॉलेज दी थी मैंने। यहाँ पर ये बताया था 49 स्टेट है हमारे पास, 49 स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, 50 स्टेट, 50वां स्टेट में मैं आपको बताया था हवाई द्वीप बताया था मैंने आपको। तो ये सारी मैंने बेसिक नॉलेज आपको दी थी। तो मुझे लगता है उत्तरी अमेरिका था जो मुझे बताना था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अब आपको कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँची है, कितनी रास्ते में रुक गई, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए, मैं अभी आपको, मुझे कुछ कराना भी है। तो अभी तो मुझे आपको देखिए, मैंने उत्तरी अमेरिका को अब ड्रॉ करना बताया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं जो करने वाला हूँ दक्षिणी अमेरिका को करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, दोनों को एक साथ करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मैंने 0 डिग्री ये खींचा, यहाँ से मैंने सी आकार का बनाया था, ये ऊपर गया। ये तो आप, मुझे लगता है आसानी से बनाना सीख गए होंगे। ये इस टाइप से आएगा, और ये इस टाइप से आकर के यहाँ पर देखिए, इस टाइप से ऐसे लेकर के ऐसे, और यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, इसे देखिए दिल आकार का बनाएंगे। ये दिल बनाते हैं इस टाइप से, ये बनेगा। इसे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और इस टाइप से इसे ले जाएंगे, और यहाँ पर आकर के इसे मिला देंगे, यहाँ पर इसे थोड़ा सा हटा देंगे। ये इस टाइप से दक्षिणी अमेरिका बन जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। और थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दो, ये क्या हमारे पास, ये यहाँ पर है हमारे पास ग्रीनलैंड, एक आइलैंड हमारे पास ग्रीनलैंड। ये भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। ये आपकी हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर यूरोप स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। इधर आपका उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर है इधर, महासागर। ये मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर, इसे कैरिबियन सागर भी बोलते हैं यहाँ पर, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। तो यहाँ पर एक पनामा नहर निकली है। और ये क्या हमारे पास, ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है ऊपर। और यहाँ पर आपका ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर होगा। यहाँ पर आपका लेफ्ट, इसे यहाँ पर सारगेसो सागर बोलते हैं, सारगेसो सागर, सारगेसो। सारगेसो तक बोल गया सर, यहाँ पर इस टाइप से बोले जाते हैं। और यहाँ पर भी तो इस टाइप से मैंने आपको सब कुछ डिस्कस किया था, मैंने ये इतना सब कुछ बताया था मैंने। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में डेविस जल संधि बताई थी मैंने, डेविस, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि हो गई थी। इसके बाद और क्या बचा हमारे पास,
तो यही इतना बेसिक था। मैंने नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी कुछ करा दिया। इस टाइप से क्या करेंगे, दक्षिण अमेरिका बनाएंगे, बाकी का इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कौन से कंट्री है वो सबको डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। लास्ट में फिर भी आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।